ऐसा है जी, ऐसा है तुम लोगों ने नाना प्रकार के प्रयत्न किए, बाबा को आप लोगों ने लुभाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी है बाकी? नहीं हो गया, हो गया। तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। ऐसा है ऐसा तुम है। लोगों ने कला कौतुक किया, लेकिन एक भी बाबा पर नहीं सुहाया, नहीं सुहाया, सब निरर्थक हो गया। हो गया। यानी भोजन के भी महंगे हो गए, है ना? किसी काम के न कार्य के दुश्मन अनाज के हो गए। एक काला दिन। हाँ, तुम्हारे पास कोई उपाय है? हमारे पास हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? हमारे पास इतना बड़ा उपाय है। इतना बड़ा उपाय है? मेरे उपाय करने से बाबा यहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब कहाँ दिखाई पड़ेंगे? बाबा वहाँ चौराहे के चाय की दुकान पर नजर आएंगे। अच्छा, वहाँ चाय पीते हुए कुल्हड़ वाला नजर आएंगे। कौन सा उपाय है बताओ तो। हमारे पास है ना उपाय। हम अपन कला कौतुक करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल दिखाओ। राग रागनी के साथ, राग राग भैरवी के साथ, है ना? राग चुकरन के साथ तुम लोगों ने। हाँ, ये राग चुकरन कौन सा राग है? ये राग चुकरन साम वेद में आता है। अच्छा, और ये बहुत नीचे मिला था हमको, कई पन्नों के बाद लोगों को मिला नहीं शायद। सुनाओ तो। अब हम सुनाएं। बाबा बाबा देखिए, ये सब लाल परी, पीली परी, नीली परी, हरी परी, नाना प्रकार की ये जो परियां हैं, ये सब आपके ध्यान को नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन हम हमारे ऊपर तो नहीं ख्याल करी ना हो बाबा। आई हम काला भूत, मतलब हम काला देव हैं। और हम भी राग रागनी गाओ। गई 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 गई, ध्यान खोलो ना मोरे बाबा, ओ ध्यान खोलो ना मोरे बाबा, ध्यान खोलो ना मोरे बाबा, ध्यान खोलो ना मोरे बाबा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान खोलो रे मोरे बाबा। पट 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 ध्यान खोलो, ध्यान खोलो रे मोरे बाबा। बाबा हमको थोड़ा थोड़ा आ गया है, ऊपर से डिग्री वाला गुस्सा आ गया है। ध्यान खोलो रे मोरे बाबा, बाबा रे ध्यान खोलो रे मोरे बाबा, ध्यान खोलो रे मोरे बाबा। तेरा सारे का मसाला करे, तेरा सारे का मसाला करे, तेरे सारे का मसाला करे। एक काला देव, ये क्या कर रहे हो? हैं? ये है हमारा सिद्ध किया हुआ जड़ी बूटा। अच्छा, ये जो हम हाथ में लिए हैं, इसका नाम है कर्मदंड। इसको चित्रगुप्त लेकर के घूमते थे, मार करके छीन लिया था एक दिन। इससे क्या कर रहे थे? जानती हो, अभी एक ही बाबा के सर पर ये कर्मदंड मारते ना, और बाबा जी के खोपड़ी से लाल लाल पानी गिरने लगता। बाबा तुम्हें शराब दे देंगे। शराब दे देंगे तो हम पी लेंगे शराब। वो वाला शराब नहीं देंगे, पीने वाला नहीं। नहीं, बाबा तुम्हें शराब देंगे, तुम कुतिया बन जाओगे। कुतिया? ओ माय गॉड। देव, अब व्यर्थ की कोई भी कार्य न करो व्यर्थ का, क्योंकि हम सभी बाबा के सामने प्रस्त हो गए। अपना सारा कौतुक, अपना सारा कला बाबा के सामने हम लोग दिखा करके फेल हो गए, हम लोग प्रस्त हो गए। इसलिए हम लोग यहाँ से ऐसे जा भी नहीं सकते। अगर बाबा का कहीं ध्यान दिया और यहाँ हमारा आगमन जाने तो हम सबको श्राप दे देंगे। इसलिए बाबा से क्षमा मांगना चाहिए।
राही है रब तुम्हारा कविए अपराध कहती जाए मुनि चरण तब कर दुनिया नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। मैं अपने हृदय में भगवान श्रीमन नारायण के सुंदर छवि को धारण कर उनके आनंददायक छवि का दर्शन कर रहा था। मेरा ये मन पूर्णतः परमात्मा श्री हरि के चरणों में लीन हो चुका था, किंतु अचानक मेरे श्रवण प्रदेशों के माध्यम से त्राहिमाम त्राहिमाम की करुणामय ध्वनि श्रवण प्रदेश के मार्ग से हृदय में आती है और मेरे चित्त को परमात्मा के सुंदर छवि से अलग कर देती है। मैं क्या देख रहा हूं? जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी, मन को सुख देने वाली। किंतु आज जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, चारों तरफ काम की तरंगे दिखलाई पड़ रही है। ये लताएं आपस में लिपटी हुई हैं, वन के पशु पक्षी कामातुर होकर के अत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसका अर्थ जैसे साक्षात रति के पति कामदेव यहाँ पर विराजमान। अरे ये क्या? यदि मेरे नेत्र मेरे साथ छल नहीं कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं ये समस्त अप्सराओं की कामदेव मेरे चरणों में। कारण क्या है? कामदेव उठो, आप हमारे चरणों में नतमस्तक हैं। ये समस्त अप्सराएं गण यहाँ उपस्थित हैं, काम का प्रभाव है। इसका अभिप्राय है मीरा, हमारे मित्रों इंद्र हैं। आप यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। आपके ध्यान से, आपके तप के बल से मेरे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन चलता हो गया। वह भयभीत हो गए, वो डर गए। उन्होंने हमें आपका तप भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन हे ऋषिराज, मैं आज समस्त अप्सराओं के सहित समस्त लोगों के सहित प्राप्त हूं। क्या कहा? एक बार मैं तुम्हारे मुख से पुनः सुनना चाहता हूँ। अभी तुमने क्या शब्द उच्चारण किया? हे ऋषिराज, मैं आज आपके सामने परास्त हो गए। तुम हमारे सम्मुख परास्त हो गए। नारायण नारायण नारायण।
मैं तो अपने श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाया हुआ था। कामदेव, एक बात जानते हो, देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पर भेजा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, किंतु मैं तो तप कर ही नहीं रहा था। मैं तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाया हुआ था, और कब हमारी समाधि लग गई इसका मुझे भान नहीं रहा। दूसरी बात, दोष तुम्हारा नहीं, दोष तो प्रेरणा देने वाले का होता है। देवराज इंद्र ने तुम्हें भेजा, इसलिए सारा दोष उनका है। एक बात बताएं, आपके मित्र देवराज इंद्र की दशा किस प्रकार से है? जैसे सूख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जल जान जिम, तिम सुरपत ही न लाज। जैसे एक स्वान, एक कुत्ता अपने मुख में सूखी हुई हड्डी को दबा करके वन में भागता चला जा रहा है, बार बार पीछे मुड़ करके देखता है कहीं कोई सिंह मेरे हड्डी को छीन न ले। एकाएक सामने से सिंह को देखता है, भयभीत हो उठता है, सोचता है अब ये सिंह मेरे हड्डी को छीन लेगा। किंतु सिंह को क्या गरज पड़ी है जो एक स्वान एक कुत्ते के मुख से हड्डी को छीन करके खाए? सिंह का स्वभाव है कभी किसी दूसरे जानवर का किया हुआ शिकार ग्रहण ही नहीं करता। उसी प्रकार से आपके मित्र देवराज इंद्र है स्वान के समान, वो सिंहासन हड्डी के समान, और जो संत है वो है सिंह के समान। जब भी किसी संत महात्मा को तपस्या में लीन देखते हैं, सोचते हैं कि मेरा सिंहासन छीन ना ले जाए, किंतु कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। आज हमारे हृदय में क्रोध नहीं, अपितु प्रसन्नता है। किंतु जाते जाते एक समाचार, एक बात बताइए, ये समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया? प्रणाम। काला देव, आज हमारे हृदय में दया का भाव है, क्रोध नहीं आ रहा है, और ऐसे समय पर क्रोध आएगा भी क्यों? बड़ा सुंदर मैंने कार्य किया, स्वयं कामदेव मेरे सम्मुख परास्त हो गया, अपनी पराजय को स्वीकार किया, तो क्यों ना ये सुंदर प्रसंग मैं भगवान भोलेनाथ को सुनाऊं, सुन करके बड़ा प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। नारायण नारायण नारायण, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बारे बार हो, कैलाश के निवासी, नमो बारे बार हो, कैलाश के निवासी। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ की जय हो। तब नारदे गगने शिव पाहि, आइए आइए देव के नारद जी, अमित माही। कहिए देवस, आज आप बहुत दिनों के बाद इस कैलाश पर आए हैं, और ये जो आपका मुखमंडल है यह बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है। कहो, इस प्रसन्नता का क्या कारण है, मैं भी जानूं। भगवान, आप पूछते हैं नारद बड़े प्रसन्न हो, प्रसन्नता का कारण क्या है? तो प्रसन्नता का कारण ये है, आपके
आपके मस्तक को मैंने आज गर्व से और ऊंचा कर दिया। ये आपका दास नारद जो है ना, आज वो कार्य किया है जिसे सुन करके आप बड़े ही प्रसन्नचित्त होंगे। मैंने कामदेव को जीत लिया। वो कामदेव, त्रिभुवन विजेता कामदेव आज मेरे चरणों में गिरा पड़ा था और स्वयं अपने मुख से अपने पराजय को स्वीकार किया। मैंने कामदेव को जीत लिया प्रभु। यही बार चरिते करहि सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। अच्छा किया ना। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जीव यह कथा सुनायो मोहि। दिव्य जन हरि सुनायो कबहु, चले हो प्रतंग दुरायो तब। हे देवश, आपने जो प्रसंग हमें सुनाया है, यह प्रसंग मैं आपसे बार बार विनय करता हूँ, विनती करता हूँ। प्रभु आप विनय मत कीजिए, आदेश कीजिए। आप हमारे प्रभु हैं, नाथ हैं। तो देवश, जो प्रसंग आप काम को जीतने का हमें सुनाए हैं, यदि ये प्रसंग की चर्चा क्षीर सागर श्री हरि के यहाँ चले तो उसे आप छुपा लीजिएगा, वहां मत कहिएगा। धन्य है भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु आदेश दीजिए, अब चलता हूँ। जाइए। नारायण नारायण नारायण। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि क्या बलवान। इतना सुंदर समाचार सुनाया, तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगता भी कैसे, क्योंकि स्वयं तो इस कार्य को कर नहीं पाए। एक बार कामदेव को जीतने का प्रयास किया, किंतु तीसरे नेत्र को खोल करके जला करके भस्म कर दिया। अब उस कार्य को मैंने कर लिया तो ये प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु परंतु और लेकिन काम बिगाड़े तीन यहाँ पर आया है। किंतु अब आगे चलता हूँ पिताजी के पास और उन्हें ही शुभ समाचार सुनाऊंगा। बड़े प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण नारायण। रे मनवा रे मनवा जीवन है संज्ञा। रे मनवा रे मनवा जीवन है संज्ञा। भजरे राम राम राम, भजरे राम राम राम। रे मनवा रे मनवा जीवन है संज्ञा। तब विरती के लोग आए, तब विरती के लोग आए। नारायण नारायण नारायण। पूज्य पितामह के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पुत्र नारद, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। आओ, आज बहुत दिनों के बाद हमारे इस ब्रह्म धाम में तुम्हारा दर्शन हो रहा है। कहाँ पर थे बेटा? पिताश्री, आप जानते हैं मैं हरि गुण गाने में, वीणा बजाने में प्रवीण हूँ। अत्र तत्र घूम करके सनातन धर्म का प्रचार किया करता हूँ। प्रभु नारायण के सुंदर नामों का प्रचार प्रसार किया करता हूँ। ऐसे ही गाते बजाते। पुत्र नारद, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। हाँ। प्रसन्नता तो रहती ही थी, हाँ। लेकिन आज मैं विशेष प्रसन्नता देख रहा हूं। विशेष, अति विशेष प्रसन्नता है पिताश्री। आज मैंने वो कार्य कर दिया जिस कार्य को आज तक इस तीनों लोक में कोई कर नहीं पाया था। आज
मैंने आपके इस मस्तक को इस संसार में ही नहीं तीनों लोकों में गर्व से और ऊंचा कर दिया। महाराज जानते हैं क्या कार्य किया? क्या किया? मैंने आज जगत विजेता कामदेव को आज परास्त कर दिया। वो कामदेव के चरणों में आज तुमने अवश्य ही अपने पिता का मस्तक ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर दिया ना? अगर पुत्र हो तो तुम्हारे ऐसा लाख जैसा हो। नारायण नारायण नारायण। लेकिन लेकिन किंतु और लेकिन तीन ही आते हैं, काम नष्ट हो जाता है। अभी किंतु आया, अब लेकिन आया। कहिए पिताश्री। प्रसन्नता का विषय तो है ही है। हाँ, तुमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है, तो मैंने कार्य किया। लेकिन तुम नारायण के पास तो जाया ही करते हो। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। ये जो काम जीतने का प्रसंग अपने पिता को सुनाए हो, हाँ हाँ, यदि ये काम जीतने का प्रसंग वहाँ छिड़ जाए फिर नारायण की सभा में, तो इसे छिड़ जाए तो गुप्त ही करना, नारायण से मत कहना पुत्र। नारायण से नहीं करेंगे, उनसे छिपा ले। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री अब आदेश दीजिए, आगे प्रस्थान करो। ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण अपने नारायण। पिता का भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कर तल बर गिरा गावत हरि